गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इनटू स्टैंडर्ड सेकेंड। टेक इट आउट दिस मैरीगोल्ड बुक। ये मैरीगोल्ड की बुक निकालो। विच सब्जेक्ट इज दिस? इंग्लिश। यूनिट नंबर 8, चैप्टर नंबर 1। टेक आउट पेज नंबर 122। 122 पेज नंबर निकालो। यूनिट नंबर 8, चैप्टर 1। क्या नाम है? आई एम द म्यूजिक मैन। आई एम मतलब हमारी बात करते हैं, माई सेल्फ। आई एम द म्यूजिक मैन, मैं म्यूजिक मैन हूँ। कौन म्यूजिक मैन है? इस पूरी पोयम में एक छोटा सा जो लड़का है वो कह रहा है कि मैं म्यूजिक मैन हूँ। उसके बारे में ये पूरी पोयम लिखी है। क्या लिखा है? आई एम द म्यूजिक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे। वो कहता है कि मैं म्यूजिक मैन हूँ, बहुत दूर से मैं आया हूँ। एंड आई कैन प्ले, मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकता हूँ, जैसे कि तबला, पियानो, सितार, गिटार, वे सब कुछ प्ले कर सकता है। व्हाट कैन यू प्ले? वो पूछ रहा है कि आप क्या बजा सकते हो। आई प्ले द पियानो, तो वो तो बता रहा है कि मैं तो सिर्फ पियानो ही बजा सकता हूँ। फिर उसने पियानो बजाते समय कुछ 2 लाइनें लिखी हुई है। क्या क्या लिखा है? प्या प्या पियानो पियानो, प्या प्या पियानो, पाया पियानो। आई एम द म्यूजिक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे एंड आई कैन प्ले, व्हाट्स कैन यू प्ले? फिर से वो बताता है कि ऐसे मैं पियानो बजा सकता हूँ, आप पियानो कैसे बजाते हो? मेरे को तो पियानो बजाना अच्छी तरह से आता है। आई प्ले द बिग ड्रम, फिर दूसरी बार वो बता रहा है कि मैं बिग ड्रम भी बजा सकता हूँ। फिर वो ड्रम कैसे बजाता है वो 2 लाइनें लिखी हुई है। भूमडी 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 बूम, भूमडी 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 बूम, वैसे वो ड्रम बजा सकता है। फिर से उसने लिखा है पियानो और ड्रम दोनों साथ में बजाता है। एक जो लड़की है वो पियानो बजाती है और लड़का है वो ड्रम बजाता है। दोनों का आवाज कैसे आ रहा है? भूमडी भूमडी बूम, पिया पिया पियानो पियानो, पियानो पियानो पिया पिया, वैसे वे म्यूजिक सुनाते हैं। तो ये जो पूरी कहानी थी वो आई एम द म्यूजिक मैन, जो 2 बच्चे हैं उसने सुनाई है, कैसे कि पियानो कैसे बजाते हैं और ड्रम कैसे बजाते हैं और उसमें से म्यूजिक कैसे आता है। फिर क्या है कि नीचे आपको न्यू वर्ड्स दिया हुआ है। न्यू वर्ड्स में क्या है? MUSICMAN, म्यूजिक मैन। FARAWAY, फार अवे। PLAY, प्ले। PIANO, पियानो। DRUM, ड्रम। BOOM, बूम। जो न्यू वर्ड्स ये पिक्चर के नीचे जो आपको दिया हुआ है वो आपको 3 टाइम्स इसमें बुक में से रीड करने हैं। फिर नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं वो भी 3 टाइम्स आपको लर्न करने हैं। 1 sentence is given. सोनिया इज लर्निंग टू प्ले द पियानो। क्या बता रहे हैं कि सोनिया नाम की लड़की है वो पियानो बजा रही है। टर्न योर पेज, पेज नंबर 124। फिर क्वेश्चन नंबर 3, से अलाउड। यहाँ पर आपको 9 वर्ड्स दिए हुए, वो जोर से आपको उसको प्रोनाउंस करने हैं, जैसे कि PIANO, पियानो। फिर PIN, पिन। PAAIL, पेल। जो येलो बॉक्स, जो पहला येलो बॉक्स है उसमें से सभी जो वर्ड्स है वो P से शुरू होते हैं, तो आपको प प्रोनाउंस करना है। जो ग्रीन कलर का बॉक्स है वो सभी 3 स्पेलिंग्स है वो V से शुरू होता है, तो आपको प्रोनाउंस क्या करना है? वो। VAN, वैन। VALLEY, वैली। VOTE, वॉट। फिर जो पर्पल कलर का बॉक्स है उसमें W है। WIND, विंड। WET, वेट। WILD, वाइल्ड। फिर सिंग दिस सॉन्ग अलाउड टुगेदर, मेक अ ट्यून। फिर क्या है कि आप ये अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ बैठकर ये 4 to 5 लाइन्स है वो आप पोयम बोल सकते हो। क्या लिखा हुआ है? पुट योर फिंगर्स, हे हो, फ्रॉम होम टू स्कूल वी गो, जस्ट कीप ऑन सिंगिंग ऑल अ डे अलोंग। हे हो, ये आप बोल सकते हो। फिर आपको एक्सरसाइज करनी है। मेक अ सेंटेंस यूजिंग अ वर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। यहाँ पर आपको 3 टेबल्स दिए हुए, 3 टेबल्स में अलग अलग चीजें दी है, उसको मिलाकर एक पूरा सेंटेंस आपको फॉर्म करना है। जैसे कि
पहले बॉक्स में दिया है अ फार्मर, फिर है अ सोल्जर, अ सिंगर, अब ऐसे 3 कॉलम्स आपको दिए हुए, इसमें से आपको तीनों कॉलम में से एक एक वर्ड्स लेकर आपको एक पूरा सेंटेंस बनाना है। जैसे कि पहले है फार्मर, अ फार्मर वर्क इन द फील्ड, फार्मर कहाँ पर वर्क करते हैं? खेतों में। तो आपको ऐसा पूरा सेंटेंस तीनों कॉलम में से चुनकर आपको बनाना है। अ फार्मर वर्क इन द फील्ड। फिर अ सोल्जर, अ सोल्जर वेयर अ यूनिफॉर्म, उसका यूनिफॉर्म होता है सोल्जर का, जैसे आपका स्कूल पे पहन के आते हो। अ सोल्जर वेयर्स अ यूनिफॉर्म। लास्ट, अ सिंगर सिंग्स अ सॉन्ग, अ सिंगर सिंग अ सॉन्ग। तो वैसे यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज में आपको यहाँ पर कितने सारे वर्ड्स दिए हुए 3 कॉलम में से, ऐसे उसको 3 कॉलम में से चुनकर एक पूरा सेंटेंस फॉर्म करना है। और ये नीचे की जो लाइन है उसमें 1 to 7 सेंटेंस आपको लिखना है। फिर टर्न योर पेज, पेज नंबर 126। पेज नंबर 126 पर आपको कितने सारे इंस्ट्रूमेंट दिखाई देते हैं, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट दिखा, जैसे कि तबला, पियानो, फिर सितार, ड्रम, फ्लूट, वो सभी पिक्चर्स आपको दिखते हैं। वो पिक्चर को देखकर आपको बॉक्स में से उसका स्पेलिंग ढूंढना है। फिर है पेज नंबर 127 पर चेंजेस द वर्ड्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। सिंगुलर मतलब क्या होता है? जब हम एक चीज के बारे में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं सिंगुलर। ज्यादा चीज के बारे में जब बात करें तो उसको बोलते हैं प्लूरल। तो यहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको आपको प्लूरल में बनाना है। तो प्लूरल जब बनाते हैं तो स्पेलिंग के पीछे क्या आता है? ES, S, फिर ESI, ओके, ES और S दो पीछे लगेंगे। जब प्लूरल हम वर्ड्स बनाएंगे तो ES और S लगाना है। जैसे कि बेंच, तो बेंच में पीछे क्या आता है? CH। तो जब भी CH स्पेलिंग के पीछे होता है तो उसके स्पेलिंग के पीछे ES ही सिर्फ आता है, S नहीं आता है। तो बेंच चीज, बेंच बेंचीज। फिर BRUS ब्रश, तो फिर से SH CH BRUSHES ब्रशेस। GLASS ग्लास, ग्लासेस। बॉक्स, बॉक्सेस। बस, बसेस। टोमेटो, तो टोमेटो के पीछे TO सिर्फ है तो सिर्फ S ही लगेगा, टोमेटोज। डियर्स, उसके पीछे सिर्फ S। स्लीप, ओके। तो यहाँ पर क्या है? सभी के पीछे ES S आपको लगाना है। तो ऐसे आपको सिंगुलर में से प्लूरल, यहाँ पर बुक में आपको 12 वर्ड्स दिए हुए हैं, 12 स्पेलिंग्स दिए हुए हैं। मैंने यहाँ पर 8 आपको समझा दिए हैं, बाकी क्या आपको अपने आप ट्राई करना है। बाकी की सभी मैं PDF भेज दूंगी, वो PDF में से देखकर कंप्लीट ये टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर लेना। और आगे के जो पेज है उसमें जो आपको रीड करना है वो 3 टाइम्स आपको रीड करना है, ओके।